नमस्कार स्टूडेंट्स, नामदेव स्कूल की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जो पिछली लेक्चर सीरीज थी उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा किया था। उसमें हम द्विकर्ण निकाय और त्रिकर्ण निकाय के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम उसी टॉपिक पर आधारित कुछ अंकित प्रश्न जो आपकी बुक के 2 उदाहरण बाकी रह चुके थे, 4 उदाहरण आपके इस टॉपिक पे आधारित थे। इसके अतिरिक्त आपकी बुक के जो कुछ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर सीरीज को और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला जो एग्जाम्पल है वो कौन सा। एग्जाम्पल नंबर 3.12 क्या कहना चाह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 3.12 ये कह रहा है बेटा, चित्रानुसार 4 आवेश डी भुजा वाले वर्ग के कोनों पर व्यवस्थित किया जाता है। तो इस अब देख लो क्या कहना चाह रहा है इसका। ये वर्ग ले लिया, इस वर्ग के 4 भुजाओं का डी भुजा वाला वर्ग है, डी डी भुजा है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है। इसके चारों कोनों पर हमें क्यों हमें इसको व्यवस्थित करना है। तो इस स्थिति में व्यवस्थित किए गए सीरीज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज अरेंजमेंट किया गया है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, व्यवस्थित किया गया है। तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करना है। मतलब हमें स्थिर ऊर्जा का मान ही निकालना है क्योंकि स्थिर ऊर्जा कार्य के बराबर होती है। दूसरा वेक्टर कह रहा है कि यदि क्यू नॉट आवेश को वर्ग के केंद्र ई पर लाया जाए तो चारों आवेश हमारा शीर्ष पर दृढ़ रहते हैं। मतलब हमें क्या करना है, क्यू नॉट आवेश है उसको उसके सेंटर पे रखना है। सेंटर जो है बेटा ऑप्शन क्या है, ई। तो इस स्थिति में ऐसा करने के लिए हमें कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा वो भी क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम को दोबारा से बनाता हूं। हमारे पास ये वर्ग है ABCD प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये A B C D, उसको विथ डिस्टेंस लिखिए D, इधर की डिस्टेंस D, इधर की डिस्टेंस D, इधर की डिस्टेंस D, यहाँ पे E सेंटर पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले इस निकाय को बनाने के लिए कितना कार्य करना पड़ा पहले तो वो निकालना। तो दो क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, केस फर्स्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हम केस फर्स्ट करते हैं। निकाय को बनाने के लिए क्या करना है, निकाय को बनाने के लिए किया गया कार्य। निकाय को बनाने के लिए कितना कार्य करना पड़ा। तो देखो बेटा, यहाँ पे 4 पार्टिकल सिस्टम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक चार्ज को लेके आएंगे। मान लेते हैं ये कितना चार्ज है, पेपर पे ये Q1 है। ठीक है, ये B वाले को मान लेते हैं क्या, ये Q2 आवेश है, C वाले को मान लेंगे Q3 है और D वाले को मान लेते हैं Q4। सबसे पहले सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी हमने जिस फॉर्मूले पढ़ी उसको बना लेते हैं। पहले इसको लाएंगे, देखो हमने कार्य निकाला तो कार्य देते हैं W1 तो कितना होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ये पहले का कार्य है, ये दूसरे का कार्य है, ये तीसरे का कार्य है, ये चौथे का कार्य है। तो 4 करने के बाद पढ़ेंगे भी, समझ में आ रहा है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला आएगा 0, इसको यहाँ लेके आएंगे, इसका कार्य करना पड़ेगा कि Q1 Q2 अपॉन में D। अब इसको जब मैं यहाँ लेके आऊँगा एक बार, ठीक है, इसको जब मैं यहाँ लेके आऊँगा तो मुझे इसके लिए भी कार्य करना पड़ेगा, इसके लिए भी कार्य करना पड़ेगा। तो लिख दीजिए बेटा कि Q1 ये और Q3 अपॉन में इसकी भी डिस्टेंस भी जो पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले ये निकालिए, ये कितनी डिस्टेंस है वो भी निकालनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाले तो देखो D और ये कितनी D, सीधा पता होना चाहिए बेटा, आपको तो आंसर विकर्ण जो होता है वो रूट D होता है। तो रूट D हो जाएगा, तो रूट 2D प्लस इसके बाद अगर भी आएंगे तो देखो हमने इसके मान भी पहले करेंगे, इसको लेके आऊंगा तो इसके भी पहले करना पड़ेगा, इसके भी पहले करना पड़ेगा। वो कार्य होता है कि Q2 Q3 अपॉन में कितना हो जाएगा D प्लस, ये तो 3 कर निकालेंगे एक बार। अब जब मैं इस चार्ज को लेके आऊंगा Q4 को, तो Q4
Q4 को लेके आऊंगा तो उसमें देख रहे हैं कि Q4 को लेके आएंगे तो Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, Q2 के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, Q3 के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो फैक्टर अब आएंगे वो 3 फैक्टर आएंगे। पहले Q1 वाला कितना होगा कि Q1 Q4 अपॉन में D प्लस ये जो फैक्टर होगा इधर वाला वो कितना होगा कि Q2 Q4 अपॉन में √2D प्लस के Q3 Q4 अपॉन में कितना होगा D। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सारे मान रखने Q1 प्लस का है, Q2 जो माइनस का, Q3 प्लस का, Q4 माइनस का, वो रख के इसको हल करना है सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हल करके देखो पहला Q1 Q ये भी कितना माइनस Q2 माइनस Q रखेंगे तो ये लो माइनस Q का स्क्वायर अपॉन में कितना D। अब 1 3 है 1 प्लस का ये भी प्लस का तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है प्लस की तो K Q स्क्वायर अपॉन में √2D प्लस इसमें 2 3 माइनस का होगा बेटा तो ये कितना होगा माइनस का K Q स्क्वायर अपॉन में D। आगे देखिए 4 टर्म ये रहा, ये 1 4 है, 1 4 किसका होगा माइनस का तो ये माइनस का K Q स्क्वायर अपॉन में कितना होगा D। अब 2 4 2 ये रहा और 4 ये रहा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का तो माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस का मतलब हो जाएगा प्लस का K Q स्क्वायर अपॉन में √D। अब देखिए नेक्स्ट वो है 3 और 4 का मैटर तो 3 ये रहा और 4 ये रहा, ये माइनस का ये किसका है प्लस का तो ये आंसर किसका है माइनस का तो K Q स्क्वायर अपॉन में D। देखो ये वाला भी प्लस का है और ये वाला भी किसका है प्लस का। ठीक है, और बाकी देखा जाए ये वाला और ये वाला चारों उसके माइनस के। तो देखो ये स्टूडेंट इसको सोल्व करें तो 2K Q स्क्वायर अपॉन में कितना होगा √2D और ये 1 ये 2 ये 3 ये तो 4 तो ये हो जाएगा 4K Q स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा D। इसको इससे काटे तो W बराबर कितना हो जाएगा √2K Q स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा D माइनस 4K Q स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा D। निकाल लें तो कॉमन आना जो निकालो मतलब K Q स्क्वायर अपॉन D कॉमन आना तो कितना आएगा √2 माइनस 4। ये हमारे पास कुल कार्य सिस्टम का होगा। अब सेकंड केस इसको चलो क्या कहना चाह रहे हैं, सेकंड केस क्या है यदि Q0 आवेश को इसके सेंटर पे लगाया जाए, Q0 आवेश को इसके सेंटर पे लगाया जाए तो हमें अतिरिक्त कितना कार्य करना पड़ेगा सबसे पहले तो वो निकालना। तो बेटा देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये जो है उसमें देखो ये डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस चारों बराबर होगी। देखो बेटा चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है क्या बेटा AE बराबर है BE के बराबर है किसके CE के बराबर है DE के। ये कितनी है बेटा पूरी डिस्टेंस जो थी वो कितनी थी √2D तो क्या दी हो जाएगी बेटा √2D बटे 2 तो ये देगा D बटे √2 कितना देगा D बटे √2। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसको चार्ज को लेके आएंगे तो इस चार्ज को मैं यहाँ लेके आऊंगा तो अतिरिक्त कितना कार्य करना पड़ेगा। अतिरिक्त का मतलब जो सिस्टम बन चुका है ना उसका कार्य छोड़ दो तो हमने इसको हटा दिया। अब जब इसको लेके आएंगे तो यहाँ जब उस चार्ज को स्थापित करेंगे तो यहाँ पे इसके कारण पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी क्या होगा पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो देखो अब हम जो कार्य करने जा रहे हैं ठीक है कहेंगे Q0 आवेश को केंद्र पर लाने के लिए किया गया कार्य। तो केंद्र पर लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ा वो मैंने मान लिया W नेट मान लिया। W नेट कितना होगा Q0 को लाए तो Q0 ये लो Q0 V1 के कारण पोटेंशियल, Q0 V2 के कारण पोटेंशियल, फिर Q0 V3 के कारण पोटेंशियल, Q0 V4 के कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव। विभव का मान निकालना है W नेट
क्यू नॉट तो पड़ा है, इसके कारण विभव कितना होगा के क्यू प्लस का डिस्टेंस रूट 2 के क्यू अपना डिस्टेंस कितनी है डी बाई रूट 2, तो डी बटे रूट 2 Q1 आएगा, Q1 सॉरी क्यू लिख देते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए क्यू नोट इसके कारण हो जाएगा माइनस का के क्यू नोट के क्यू अपॉन में डी प्लस का ये देखो ये वे क्यू नोट चार्ज, तीसरे का तो पोटेंशियल आएगा प्लस का आएगा तो डिस्टेंस आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा रूट 2 के क्यू अपॉन में कितना आएगा डी, फोर्थ के कारण तो पोटेंशियल आएगा तो माइनस का होगा तो माइनस के रूट 2 के क्यू अपॉन में कितना आएगा डी। तो यहाँ पे देखो बेटा प्लस वाला फैक्टर जो है प्लस वाला माइनस वाला फैक्टर प्लस वाला फैक्टर से कट जाएगा और इधर माइनस वाला फैक्टर तो प्लस वाला फैक्टर से कट जाएगा, तो डब्ल्यू नेट कितना आएगा 0, अर्थात हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। जब मैं क्यू नॉट आगे उसको सेंटर पे लेके आऊँगा तो मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल वेस्ट कर देगा, इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल कर देगा, वेस्ट कर देगा, नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण पर। उदाहरण नंबर कितना है, उदाहरण 3.30। शानदार उदाहरण है बेटा बहुत, क्योंकि इसमें एक ऐसी शर्त लगने वाली है जो आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, अधिकतम और न्यूनतम की शर्त, ठीक है। वैसे मैं इसको सिंपल तरीके से भी करवा सकता हूँ, पर आपका स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको सिंपल तरीके को बोर्ड में करना ही नहीं, ये ध्यान। न्यूनतम एनर्जी निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना है, उसका प्रथम अवकलन 0 के बराबर रखना है, दूसरा अवकलन करेंगे, क्या दूसरा अवकलन अगर माइनस आया 0 से कम आया तो अधिकतम होगा, 0 से अधिक आया तो न्यूनतम होगा, यही आपको इस प्रकार से ही करना पड़ेगा। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर, देखो आपको हिंट देता हूँ कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर अधिकतम या न्यूनतम का मान लिखा हुआ आ जाए ना, तो आपको समझ लेना अधिकतम और न्यूनतम के अंदर से ही निकालना, ठीक है। चलिए करते बैठे ऐसा। ये कह रहा 3 आवेश दे रखे Q 2Q 8Q को 9 सेंटीमीटर लंबी रेखाओं पर ले जाना है। इन आवेशों को कहाँ रखें ताकि निकाय की स्थिति दूसरा क्या है वो न्यूनतम रह सके। तो हमने मान लिया, देखो ये जो आवेश है पहला है Q, 3 आवेश देखिए गिवन Q1 बराबर मान लिया Q, Q2 बराबर कितना है 2Q और Q3 बराबर कितना है 8Q, ठीक है। इन आवेशों को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, कहाँ रखें ताकि निकाय क्या हो न्यूनतम स्थिति ऊर्जा में रहे। तो सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा इसकी, देखो सबसे पहले हमारे पास तो 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा है, एक चीज ध्यान रखना स्थिति ऊर्जा को एक 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा है, मैंने मान लिया A और B है एक 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा, ये कितना हो जाएगा 0.0 मीटर। यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर स्थिति ऊर्जा के मान को न्यूनतम करने के लिए अधिकतम परिणाम वाले आवेशों को डिस्टेंस का रखो ज्यादा दूरी पर, डिस्टेंस दूरी ज्यादा होगी तो इस स्थिति में क्या होगा, स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा न्यूनतम होगा। तो स्थिति ऊर्जा को न्यूनतम करने के लिए सुनना, स्थिति ऊर्जा को न्यूनतम करने के लिए अधिक परिमाण वाले आवेशों को अधिक सजातीय परिमाण वाले आवेशों को अधिक दूरी पर रखा जाए, मतलब उसको अधिक दूरी पर रखना है, ठीक है। देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, जो ए बी लाइन है उस पर जो बड़े परिणाम वाले आवेश है उसको कॉर्नर पर रख दीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 2Q
2 की ऑब्वियस दिया, यहाँ पे कर दिया हमारे पास 8 की ऑब्वियस। अब इस लाइन पे क्यू ऑब्वियस कहीं भी रखते हैं, मान लीजिए क्यू ऑब्वियस कोई है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, x तो ये हो जाएगी 0.09 माइनस x। ठीक है, सिस्टम को बनाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो अपने को निकालते हैं। तो पहले देखा जाए, इसको हमने कितना मान लिया Q1, इसको कितना मान लिया Q2, और जो Q है ये चार में है ना, ये Q3 Q। एक प्रकार का त्रिकोण दिखाया जो कि एक रेखा पर स्थित है। ठीक है, इसकी देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी U जो वो कितनी होगी, U देखा जाए कि पहला इसको लेके आएंगे, इसको लेके आएंगे, ये दोनों चार्ज है पर कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, तो ये कितना देगा, देखो जब ये ले जाएंगे तो इसको 0 करेंगे पड़ेगा। फिर मैं Q2 को लेके आ रहा हूँ, Q2 को यहाँ लेके आऊँगा तो बेटा इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसके विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा, वो होगा कि 1 चार्ज, ये कितना होगा Q3 अपॉन में कितने पॉइंट प्लस इसको जब मैं यहाँ लेके आऊँगा तो मुझे इसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, इसके विरुद्ध भी क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, तो कितना आएगा Q2 के Q1 Q3 अपॉन में डिरेक्शन देती है x प्लस के Q3 Q2 अपॉन में ये कितना रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.09 माइनस एक्स। ठीक है, ये लो, अब इसमें कॉमन क्या है, के कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए के कॉमन, ऐसा सोल्व करो 2q, ये कितना है 8q, ये कितना लेगा 16q, 0.09 प्लस अब कौन सा है 1 3 का फैक्टर है, तो 1 और 3 का फैक्टर, ये 1 3 फैक्टर, तो k बाहर निकाल दिया, ये भी 2q, तो 2q स्क्वायर अपॉन कितना देगा x। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर दो तो कितना देगा 8q स्क्वायर अपॉन कितना देगा 0.9 माइनस x। अब इसको अपने को क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो सबसे पहले q स्क्वायर कॉमन ले लो, u बराबर कितना देगा kq स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 16 0.09 प्लस 2x 8q 8 ओनली 4, ये 0.009x। ओके, अब हमें क्या करना है बेटा, स्थिति ऊर्जा के मान को हमें क्या करना है, न्यूनतम करना है। आता है स्थिति ऊर्जा के न्यूनतम मान के लिए, इसका प्रथम अवकलन जीरो करना है तो du बाई कितना आएगा dx, तो kq। ठीक है, ये फैक्टर कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट का अवकलन कितना हो सकता है बेटा 0 प्लस इसका अवकलन करेंगे 1 अपॉन कितना देगा 1 अपॉन माइनस x, तो ये माइनस x। फिर इसका करेंगे देखो बेटा कितना आएगा 8 1 अपॉन x, 1 अपॉन x कितना देगा 0.1 माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर। इसका अगर दोबारा से करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। ये अब बेटा दोबारा समझना है इसको, हमने स्थिति ऊर्जा का न्यूनतम मान के लिए स्थिति ऊर्जा डिपेंड किस पे कर रही है, क्यों x पे डिपेंड करेगी क्योंकि x ही वेरिएबल है, x हो सकता है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर कहीं भी हो सकता है स्लाइड पे, तो जो वेरिएबल क्वांटिटी उसके सापेक्ष उसका अवकलन कर दीजिए। तो हमने x के सापेक्ष इसका अवकलन किया तो k क्यों बाहर है, ये फैक्टर कांस्टेंट है, संख्यात्मक मान हमेशा नियत होता है, तो नियत का अवकलन कितना हो जाएगा 0। 1 अपॉन x का अवकलन कितना होता है माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये लो माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। इसी प्रकार इसके ऊपर एक बार हाथ रख लो, तो हाथ हमने तो ये कितना देगा 1 अपॉन x ही एक बार देखो तो x में तो 1 अपॉन x का अवकलन कर दिया तो माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। इसको जब हटाया तो बेटा जो चीज आई है उसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये तो देगा 0, इस x का कितना हो जाएगा -1, तो ये आ गया -1। ठीक है, तो इसको फैक्टर को सॉल्व करें तो कितना आएगा kq माइनस का 2x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 8 अपॉन में 0.09 माइनस x का होल स्क्वायर।
न्यूनतम मान के लिए इसके प्रथम अवकलन को क्या करना पड़ेगा बेटा, 0 करना पड़ेगा। ये लो 0 रख देते हैं, 0 करेंगे तो ये कितना देगा के क्यू अपॉन में 2x² प्लस 8.00 माइनस x², ये देगा बेटा 8 अपॉन में 0.00 x² बराबर कितना हो जाएगा 2x²। अब क्या करते हैं बेटा, इसका वर्गमूल करके इसको काट देंगे, काटने पे लिख देगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 4x² बराबर कितना आ जाएगा 0.09 माइनस x का होल स्क्वायर। वर्गमूल कर दें, वर्गमूल करने पे कितना आएगा 4 का हो जाएगा प्लस माइनस 2x और ये कितना आएगा 0.9 माइनस x। अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे और सॉल्व करेंगे, कौन सा एग्जिस्ट करता है उसके आधार पर हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले प्लस लेने पर या माइनस लेने पर क्या फैक्टर आता है, वो चीज देख लेते हैं। डायग्राम बना लेते हैं, बाकी सारा करते हैं। ठीक है, एक बार मैंने क्या कर दिया, इसका प्लस ले लिया, तो प्लस लेने पर यहाँ कितना आएगा, रुको, पॉजिटिव साइन लेने पर, प्लस साइन लेने पर कितना आएगा 2x बराबर कितना आएगा 0.09 माइनस x, इसको इधर ले लेंगे कितना आएगा 3x, ये कितना है 0.9, तो वो लोग कितना होगा सॉल्व करने पर, ये डिवाइड चला गया, इससे काटने पर कितना देगा 3, तो 0.03। हाँ, यहाँ पर ये बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो मान है हमारे पास, दो मान है, दो पॉसिबल स्टेट्स हैं। इन पहली पॉसिबल स्टेट जो है वो 0.003, हाँ 003 हो सकती है, क्योंकि 0.9 से बड़ी नहीं होगी किसी अंक। दूसरा भी करके देखते हैं क्या पता दूसरा भी पॉसिबल स्टेट हो, तो लेने पर देखो बेटा कितना आएगा, इसका मान नेगेटिव ले लेंगे माइनस 2x और इधर कितना आएगा 0.09 माइनस x, एक कट गए इससे तो कितना बचेगा माइनस का x बराबर 0.09, यहाँ पे x कितना आएगा माइनस का x आ जाएगा माइनस का 0.09, और 0.09 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो चार्ज कभी भी एक के ऊपर एक अध्यारोपित नहीं हो सकते। इसका मतलब ये मान के लिए संभव नहीं। चलो ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इस मान पर क्या होगा, स्थिति ऊर्जा या तो न्यूनतम होगी या फिर क्या होगी अधिकतम होगी। परंतु हमें इस शब्द को फॉलो करना, क्या ये सब क्लियर में सही है या नहीं है, हमें उस चीज को देखना है कि इस बिंदु पर स्थिति ऊर्जा न्यूनतम है या नहीं है, उस चीज के बारे में देखना बेटा। अभी तक स्थिति ऊर्जा का न्यूनतम होने का हमें मान पता नहीं चला। पहली बात सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसको शुरू में, इस सिस्टम की पूरी पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ। तो मैंने पूरी पोटेंशियल एनर्जी निकाली, जो पोटेंशियल एनर्जी आई है उसको हमें क्या करना है, अधिकतम या न्यूनतम सिद्ध करना है। अधिकतम या न्यूनतम सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए उसका प्रथम अवकलन करना पड़ेगा, उसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, उससे कुछ वेरिएबल के मान आएंगे, उसका द्वितीय अवकलन करो, द्वितीय अवकलन करने पर अगर माइनस का आया तो मैं कह दूंगा वो अधिकतम है, अगर वो 0 से बड़ा आया तो मैं कह दूंगा वो न्यूनतम। तो इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, ये जो समीकरण आएंगे इसका हम दोबारा से अवकलन करेंगे। तो करते हैं बेटा, अब इक्वेशन इसको दे देते कितनी, ऐसे न्यूमेरिकल में तो एक दे देना कुछ भी। तो इक्वेशन फर्स्ट का x के सापेक्ष उन्हें अवकलन करने पर उन्हें अवकलन कितना आएगा d2u अपॉन में dx² बराबर ये छोड़ दो के। अब इसका ये जो है आप इसको बार के लिए ऊपर लेके चलते हो। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बना देना क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -2x⁻² प्लस की वैल्यू दो पावर में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आसानी से करना सोच रहा हूँ 0.09 माइनस x का -2। अब आपको अवकलन करना तो आता ही, एक बार के लिए मान चलो ये प्रथम पद है, द्वितीय पद कितना है d2x अपॉन du dt k क्यूब
इसका बनाएंगे तो -2 पावर मल्टीप्लाई में आएगी और एक कम हो जाएगी तो एक हो जाएगा बेटा माइनस गुणा माइनस प्लस का 4 और कितना रहेगा 1/x⁻3। ठीक है, प्लस अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो ये देखो माइनस आगे जाएगा, माइनस आगे जाएगा तो ये -2 से मल्टीप्लाई होगा 8 तो ये हो जाएगा 16। ठीक है 16 और इसका फैक्टर तो आएगा वो कितना आएगा वो डिवाइड कर देगा क्योंकि -3 पावर आएगी 0.09 -x⁻3 इनटू ये कितना आएगा -1 फिर आ जाएगा। इसको दोबारा से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये कर देते बेटा इसको सॉल्यूशन k q अपॉन में ये हो जाएगा q अपॉन में x की क्यूब सॉरी q नहीं 4 और प्लस ये कितना देगा 0.09 अब आपको उसको बेटा हल नहीं करना, आपको अपना दिमाग लगाना है कि अगर मैं यहाँ पे 0.03 रखूँ न्यूनतम मान यही हो सकता है तो 0.3 रखने पर देखो ये भी प्लस का है और ये भी किसका है प्लस का। तो अगर इसके अंदर मैं 0 रखूँ देखो क्या बनेगा d2u में dx स्क्वायर में अगर मैं x बराबर 0.03 रखूँ अपना अंदाजा लगाना तो देखो बेटा ये मान ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो मान 0 से बड़ा आएगा नहीं, सीधी सी बात है। तो अगर मान 0 से बड़ा आएगा तो ग्रेटर देन 0 अतः मैं कह सकता हूँ x बराबर 0.03 पर स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा न्यूनतम होगा। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको मैथमेटिक्स में अवकलन नजर आता है तो उस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होगी। वैसे क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको सबसे पहले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, न्यूनतम व अधिकतम करने के लिए आपको पता है प्रथम अवकलन करो, प्रथम अवकलन को 0 के बराबर रखो, द्वितीय अवकलन करो, द्वितीय अवकलन करने के बाद अगर वो 0 से बड़ा आ रहा है तो फलन न्यूनतम है, अगर 0 से छोटा आ रहा है तो फलन क्या है अधिकतम। ये चीज़ यहाँ पे हमने की है। ये देखो हमने मान नहीं रखा, मान उसका संख्यात्मक मान में जो होता वो कितना आया था 0 से बड़ा ही आ रहा था, वो 0.00 भी क्यों नहीं आ रहा परंतु वो आज 0 से बड़ा आ रहा, इसलिए हमने कह रहे थे फलन इस स्थिति पर क्या न्यूनतम। ठीक है, ये हमारे पास उस पोटेंशियल एनर्जी का आगे आपकी बुक में इस क्वेश्चन को बेटा यहां तक ही कर रखा है और उसने कह दिया कि दूरी पर रखा रहना चाहिए। देखो मेरे अनुसार इसको न्यूनतम करने के लिए आपको एक बात तो है कि आपको आगे भी शुरू करना पड़ेगा, आपको डबल अवकलन भी करना ही पड़ेगा। उससे पहले आप ये नहीं सिद्ध कर सकते कि फलन न्यूनतम या अधिकतम है। ठीक है, आज अब हम आपकी बुक के कुछ पर्सनल मन चर्चा कर लेते हैं। इसे क्वेश्चन है ज़्यादा रियल, इसका कंपटीशन मारने में संभावना पूरी रहती है क्योंकि अधिकतम न्यूनतम वाले क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और यहाँ पे एडवांस मेन तक वेरी मेन लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं और कहीं ना कहीं कंपटीशन में आया नहीं। चले देखते हैं। अब हमारे पास तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। पहला प्रश्न जो कह रहा है क्वेश्चन चर्चा होगी ज़्यादा होगी नहीं क्योंकि टाइम हो चुका है अपना। पहला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु आवेश को नियत दूरी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी, नियत डिस्टेंस को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, विद्युत क्षेत्र वो दे रखा अपने के पास वोल्ट पर मीटर और विद्युत विभव दे रखा कितना है यहाँ पर 300 वोल्ट। तो अपने को वो नियत दूरी ज्ञात करनी है, तो फाइंड आउट करने क्या दिखाएंगे नियत दूरी डिस्टेंस। तो बेटा हमने एक फॉर्मूला बनाया है डी बराबर कितना होता है ई इंटू डी। सर आपने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, डी बराबर ई। ठीक है, तो देखो इसको फॉर्मूले को पहले थोड़ा बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आपने ये पढ़ा डी बराबर माइनस का लाइन इंटीग्रल बिंदु ए टू बी का
ई डॉट डीएल कहते हैं। लाइन डी और नॉर्मल पड़ा है, इसमें ये क्या है, एक लंबाई तो है ना, तो मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू लंबाई तो लिखा डी, बात खत्म। तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला इसमें रिकॉर्ड डिस्टेंस के बारे में पूछे, v बराबर कितना होता है ईडी, v बराबर ईडी, v बराबर ईडी, v बराबर ईडी। इस फैक्टर को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम d निकालें, d बराबर कितना देगा v अपॉन में e, v कितना है 300 वोल्ट, ये कितना है 50 5 काटने के जाएगा 6 मीटर डिस्टेंस आ जाएगी सीधी। ठीक है, अगला देखा जाए बेटा, एक वर्ग के चारों कोनों पर चित्रानुसार क्या रखे गए हैं, आवेश रखे गए हैं, उसके केंद्र पर विद्युत विभव V है और क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E है। यदि अभिभव हो, पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ में आती है, उसके बाद क्या करना है, दो केस बन जाएंगे इसमें, बाकी क्वेश्चन समझना। ये देखो, ये A है, ये B है, ये C है, ये क्या है D। यहाँ पर क्या है +2 चार्ज है, यहाँ पर भी क्या है +2 चार्ज है, यहाँ पर -2 आवेश है, यहाँ पर भी -2 आवेश। डिस्टेंस A, डिस्टेंस A ये, ठीक है। A तथा B पर रखे आवेश को C तथा D पर प्रतिस्थापित कर दे तो क्या होगा। सुना, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, विद्युत क्षेत्र सेंटर पे इस कंडीशन में ये फर्स्ट में केंद्र हमारे पास कितना है O, क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E एंड पोटेंशियल कितना है V, इस कंडीशन में। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है A तथा B पर रखे आवेश C तथा D रखे आवेश परस्पर प्रतिस्थापित कर देंगे। परस्पर प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या है, सुनना मेरी बात को। यहाँ A और B वाले में नीचे का और C और D वाले में ऊपर का, तो A और D पर रखे आवेश को प्रतिस्थापित कर देंगे। देखना इसका, ये डायग्राम दिया बन रहा है, C तो ये और D ये, तो यहाँ पे क्या गया और A और B क्या गया, A और B यहाँ चले गए, तो कितना जाएगा देखो, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पे कितना देगा माइनस, और यहाँ पे कितना देगा माइनस। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, V क्या रहेगा अपरिवर्तित ही रहेगा। V में कोई चेंज नहीं होगा, तो V स्केलर क्वांटिटी होती है। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगी, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगा, क्योंकि प्लस की करंट इंटेंसिटी अगर इसको मैं बोलूं E1, ठीक है, इसके कारण इंटेंसिटी कितनी है E1, इसके कारण इंटेंसिटी कितनी है E1 और फिर E2, इसकी दिशा किस तरफ होगी E3, इस तरफ माइनस के कारण E4, तो इधर तो क्या आएगी E2 प्लस E4 वेक्टर, इधर क्या आएगी E1 प्लस E3 वेक्टर, तो नेट जो आएगी वो इस तरफ आएगी। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो सेंटर पे जो पोटेंशियल निकालेंगे तो माइनस की कंट्रीब्यूट इधर जाएगी, तो ये लो E4 माइनस की कंट्रीब्यूट चार्ज की तरफ जाती है, ये लो E3 प्लस की कंट्रीब्यूट तो वो बाहर की जाती है, ये लो प्लस की कंट्रीब्यूट, ये कितनी है E2, इसके कंट्रीब्यूट भी किस तरफ जाएगी बाहर की कंट्रीब्यूट, ये होगी E1। तो देखो ये इस तरफ जाएगी, दोनों का एडिशन वो कितना आ जाएगा E1 प्लस E3 वेक्टर, ये इस तरफ जाएगी, ये कितना देगा E2 प्लस E4 वेक्टर, नेट किस तरफ हो जाएगी ऊपर, वो पहले नीचे थी अभी क्या हो गया ऊपर, तो ऑप्शन में दे रखे हैं V, तो क्या होगा बेटा बदल जाएगा, परंतु सॉरी E अपरिवर्तित, V तो क्या रहेगा अपरिवर्तित, परंतु V जो होगा वो क्या होगा परिवर्तित होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन देने का एग्जांपल नंबर जो क्वेश्चन थर्ड है वो देख लेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान 200 वोल्ट है, किसी पाइप का पोटेंशियल कितना है 200 वोल्ट है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेना है, इलेक्ट्रॉन का ताप तो माइनस का, वो देगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस के, कितना कार्य करना पड़ेगा, V जो होता है वो W जो होता है Q0 Q इंटू कितना होगा V
ये हो जाएगा 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस का इंटू पोटेंशियल कितना है 200 वोल्ट। ठीक है, कार्य कितना आ जाएगा, इसको गुणा करना, ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻, ये हो जाएगा 70, क्योंकि 2 पावर 0 इससे घट जाएगी और ये माइनस का जूल में आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे हैं R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेश चालक गोले हैं जिन पर समान विभव तो उनके पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात क्या होगा। देखो त्रिज्या देखिए R1 पहले गोले की, गोला ये मान लेते हैं, ये चालक गोला है, उस पर आवेश बन लेते हैं, उसकी त्रिज्या कितनी है 8। ये इसका भी क्वेश्चन में जो बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम आगे। वैसे मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ ऊपर वाला फैक्टर, इधर वाला फैक्टर मिटा देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि VA किसके बराबर है VB के। चालक गोले में प्रश्न विभव कितना होता है KQ1 अपॉन में कितना देगा R1 बराबर कितना है KQ2 अपॉन में कितना देगा R2। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि Q1 अपॉन में Q2 देखो कैसे कैंसिल हो जाएगा, Q1 अपॉन में Q2 कितना देगा R1 अपॉन में R2 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश घनत्व का अनुपात क्या है निकाल लो ना। सिग्मा 1 जो होगा वो हो जाएगा Q1 अपॉन में पाई R1 का स्क्वायर एंड सिग्मा 2 जो होगा वो भी तो होगा Q2 अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर। तो सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 बराबर कितना होगा Q1 अपॉन में Q2 इंटू ये उल्टा चला जाएगा तो कितना देगा R2 अपॉन में R1 का और उसके पाई से पाई कैसे नोट हो जाएगा। Q1 बटे Q2 कितना है Q1 बटे Q2 है R1 बटे R2, R1 बटे में R2 इंटू R2 बटे में R1 का स्क्वायर, एक एक पावर कर देंगे इससे तो कितना आ जाएगा सिग्मा 1 बटे में सिग्मा 2 जो होगा वो कितना आ जाएगा R2 बटे में R1 के रेशियो के इक्वल आ जाएगा। तो ये कह रहा है R2 बटे R1 के रेशियो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है, और हमारे जो नामदेव स्कूल इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।